अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 1 है, क्वेश्चन नंबर 5। उसका पार्ट बी हम 1 अभी कर चुके हैं लास्ट। पार्ट बी में है x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। इसी जैसा जो फार्मूला है, अब मैं इसको आपको इस तरह से बता दूं कि ये a+b का होल स्क्वायर होता है। ये लाइक हमारे पास दो टर्म्स जब ऐड ना हो रही हैं और उन पर स्क्वायर आता है तो उन्हें कैसे खोला जाता है, लाइक a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है जी। हमारे पास क्लोज ब्रैकेट है, हमने ओपन करनी है, यानी कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस सेकंड नंबर का होल स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस एक्स और 1 को मल्टीप्लाई किया तो एक्स बना, लेकिन उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बिकम 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहा इज इक्वल्स टू 7x। अब आपने क्या करना है, इस 7x को यहाँ पे लेके जाना है, कॉन्स्टेंट को वहाँ लेके जाना है, क्योंकि वैसे तो मेरे ख्याल में हम देखते हैं कि मिडिल से होता है कि नहीं होता है, फिर हम देखेंगे क्वाड्रेटिक ये लगेगी या कंप्लीटिंग द स्क्वायर। पहले चेक कर लेते हैं। 7x को वहाँ भेजें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 7 में से 2 माइनस हुआ तो 5x और ग्रेटर वैल्यू का साइन आएगा मेरे पास 7 माइनस का था, और प्लस 1 मिडिल टर्म के लिए मुझे ये चेक करना था कि इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया जाए 1 1 जार 1 और 1 के फैक्टर प्लस करने पर 5 कभी भी नहीं बनते, यानी कि सिंपल ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का क्वेश्चन है। इसको वहाँ भेजें, -1 हो जाएगा, इट विल बिकम -1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x। लास्ट क्वेश्चन की तरह जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने दोनों साइड पर कुछ ऐड करना है, और जो ऐड करना है वो स्क्वायर होगा, और स्क्वायर होने के साथ साथ वो डिवाइड बाई 2 भी होगा। क्लियर? -1 प्लस डिवाइड बाई 2 और होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो भी डिवाइड होगा वो हमारे पास x का कोफिशिएंट होगा। x का कोफिशिएंट 5 है तो मैं यहाँ पर भी 5 लूँगा और मैं यहाँ पर भी 5 लूँगा। ठीक है जी। अब ये तो बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये बनेगा a माइनस b का होल स्क्वायर। ये हम लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम समझा चुके थे कि कैसे हुआ ये हमारे पास एक्चुअली फार्मूला बना हुआ है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर बना, और यहाँ पर -1 प्लस 5 5 ज़ा 25 और 2 का स्क्वायर लिया तो नीचे आ गया 4, क्योंकि स्क्वायर दोनों नंबर्स पे था, हमें दोनों नंबर्स खोलने पड़े। अब पहले इसे सॉल्व कर लें, फिर इसका रूट स्क्वायर हटाएंगे। x माइनस 5/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 1 ज़ा 4, नेगेटिव का 4 आएगा, प्लस 25 और अपॉन में से 4 आ गया। कुछ स्टूडेंट्स इसको इस तरह से कर लेते हैं कि 1 प्लस माइनस माइनस 24 लिख देते हैं डायरेक्ट, लेकिन भाई ये नीचे इसके नीचे 1 लिखा हुआ होता है, इनका एलसीएम लेना ज़रूरी होता है। इनको मल्टीप्लाई करवाएं, 4 1 ज़ा 4 हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, 4 1 ज़ा 4 और 125 ज़ा 25। ठीक है जी। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस 25 में से 4 माइनस हुआ, देखें यहाँ पर 25 में से 1 माइनस हो रहा था, जबकि सही तरीके से 25 में से 4 माइनस हो रहा था, तो इट विल बिकम 21/4, और x माइनस 5/2 इस पर है स्क्वायर, और स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड पर हमें लेना पड़ता है रूट। ठीक है जी। इसका रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा सिर्फ x माइनस 5/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21/4। अब अगर ये पेपर 1 में सवाल आता है तो आपने इसका आंसर सिर्फ इस तरह से छोड़ना है, 5/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21/4। अगर सिर्फ पेपर 1 का सवाल है तो आपने इस तरह से आंसर छोड़ना है, लेकिन अगर ये पेपर 2 का क्वेश्चन है जिसमें हमें कैलकुलेटर की इजाज़त होती है, फिर इसको 21 डिवाइड बाई 4 करके रूट ले लें, और फिर आप इसका डेसिमल में आप इसका आंसर दे सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कि किस पेपर में ये सवाल हमारे पास आया है। पेपर 1 में हमें कैलकुलेटर की इजाज़त होती नहीं है, इस वजह से यहाँ तक छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच।